नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगे लॉकडाउन और आने वाले समय में कोरोना के नए लहर के अंदेशे को देखते हुए भारत की जीडीपी की रफ्तार मार्च में अनुमानित 11% से घटाकर 9.5% कर दिया है। साथ ही ग्लोबल इकोनॉमिक रिसर्च एजेंसी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भी आगाह किया है कि भारत में टीकाकरण की रफ्तार कम है और ऐसे में राज्य सरकारों द्वारा तेजी से अनलॉक करने से कोरोना के मामलों के फिर बढ़ने का खतरा है। कोरोना की दूसरी लहर से कमजोर पड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर अब महामारी की नई लहर को लेकर बढ़ते अंदेशा का साया गहराता जा रहा है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स ने अपने ताजा आकलन रिपोर्ट में 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित रफ्तार कम कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने के बाद गुरुवार को अपने दिल्ली आवास पर जम्मू कश्मीर के शीर्ष राजनीतिक नेताओं के साथ लगातार 3 घंटे तक बातचीत की। इस बातचीत में राज्य के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कुल 14 नेता शरीक हुए। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और एनएस अजीत डोभाल में शामिल रहे। सूत्रों के अनुसार पीएम ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा कि वह जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है और सही समय पर जम्मू कश्मीर फिर से राज्य बनेगा। सूत्र के अनुसार पीएम ने कहा कि दिल्ली की दूरी के साथ दिल की दूरी भी कम करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बैठक का फोकस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना था। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के कर्मचारी ने कर्तव्य परायणता का परिचय चलती ट्रेन से उतरते समय गिरे एक बुजुर्ग की जान बचाकर दी है। इस साहस भरे कार्य के लिए आरपीएफ जवान उमेश माली की जमकर चारों तरफ प्रशंसा की जा रही है। जानकारी के अनुसार गाड़ी क्रमांक दादर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आई। ट्रेन तक निर्धारित समय पर रवाना हो रही थी। इसी दौरान एक बुजुर्ग यात्री ने चलती गाड़ी से उतरने का प्रयास किया। इस दौरान उनका पैर फिसल गया और वे गिर गए। यात्री को प्लेटफॉर्म व ट्रेन के चपेट में आते देख प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर तैनात आरपीएफ कर्मचारी उमेश माली ने फौरन दौड़ लगाई और एक यात्री की मदद से यात्री को प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। उनकी तत्परता से बुजुर्ग व्यक्ति की जान बच गई। इसकी घटना का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उमेश को बुजुर्ग को बचाते हुए देखा जा सकता है। बुजुर्ग ने अपना नाम विजय कुमार पटेल बताया है। मानसून के आगमन के साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन के सामने नई चुनौती पेश कर दी है। उसे रेत में दफनाए गए शवों की समस्या से जूझना पड़ रहा है। संदेह है कि ये कब्र कोरोना मरीजों की है। जैसे जैसे जलस्तर बढ़ रहा है, रेत के किनारे उखड़ रहे हैं और शव पानी में तैर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में स्थानीय पत्रकारों के द्वारा प्रयागराज के विभिन्न घाटों पर मोबाइल से खींचे गए वीडियो तस्वीरों में नगर निगम की टीम को शव बाहर निकालते हुए देखा जा सकता है। बुधवार को लिए गए फोटो में एक शव को नदी के किनारे पर देखा जा सकता है। भगवा रंग के कफन से बाहर आ रहे इस शव के हाथ में सफेद रंग का सर्जिकल ग्लव्स भी नजर आ रहा है। शव को प्रयागराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम ने बाहर निकाला। एक अन्य घाट की वीडियो में टीम के 2 सदस्यों को कफन से ढका शव निकालकर उसे किनारे के रेत पर रखते हुए दिखाया गया है। देश में लगातार दूसरे दिन 60 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। coviN.gov.in पर गुरुवार रात 12 बजे तक 60.36 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का डेटा फेड किया गया है। 21 जून से शुरू हुई मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत बीते 4 दिन में 2.70 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया है। 21 जून को रिकॉर्ड 90 लाख, 22 जून को 54 लाख और 23 जून को 64 लाख डोज लगाए गए थे। गुरुवार को सबसे ज़्यादा 8.51 लाख डोज उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं। इससे पहले 22 जून को भी यहाँ 8 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। केंद्र सरकार की एजेंसी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इन दावों पर विराम लगाया कि डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में महामारी की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार होगा। आईसीएमआर के डॉक्टर सुमित अग्रवाल ने गुरुवार को बताया कि यह कहना जल्दबाजी होगी कि देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट से महामारी की तीसरी लहर आएगी। इसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि प्रत्येक वायरस में म्यूटेट होने की एक सामान्य प्रवृत्ति होती है। इसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। महामारी की शुरुआत में यह अल्फा था, बाद में डेल्टा हुआ और अब ये डेल्टा प्लस हो गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर पर 8 दलों के 14 नेताओं के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर चली बैठक में मोदी ने संदेश दिया है कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी कम होगी। उन्होंने परिसीमन के बाद जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने की भी बात कही और नेताओं से ये भी कहा कि वह इस प्रक्रिया में शामिल हो। हालांकि बैठक के बाद उन्होंने कहा कि एक बैठक से दिल की दूरी कम नहीं होगी। वहीं महबूबा ने पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने पर जोर दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को राज्य की सत्ता से दूर रखने में कामयाब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर लगातार हमलावर है। प्रधानमंत्री की कश्मीरी नेताओं के साथ मीटिंग पर ममता ने कहा कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जाना कश्मीरियों की आज़ादी छीनना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वैक्सीन के लिए देश की बदनामी हुई, उसी तरह से आर्टिकल 370 हटाने पर भी देश की बदनामी हुई है। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को निर्देश दिया है कि माहेश्वरी पर किसी भी प्रकार का कठोर कदम न उठाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के वायरल वीडियो मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी को गुरुवार को गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने में हाजिर होना था। उससे पहले ही उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी पेश कर दी। कोर्ट ने इसी अर्जी पर उन्हें अंतरिम राहत दी है। राजस्थान में गुरुवार को कोरोना के नजरिए से अच्छी खबर है। करीब 85 दिन बाद राज्य में कोरोना से एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। अप्रैल में आई दूसरी लहर आने के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब इस बीमारी से एक भी मौत नहीं हुई है। प्रदेश में कोरोना केसों की स्थिति देखें तो 147 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या कम होकर 2019 पर पहुंच गई है। रिकवरी रेट भी अब 99% के आसपास पहुंच गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि यदि हम सभी प्रदेशवासी मास्क सहित कोविड प्रोटोकॉल का सही से पालन करें तो महामारी को हराया जा सकता है। राजस्थान सरकार ने एलडीसी 2013 की अटकी भर्ती की अब नई घोषणा की है। बेरोजगारों को एलडीसी 2013 की भर्ती कर काफ़ी समय से इंतजार था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिया है कि पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ लिपिक 2013 की भर्ती को चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाए। प्रथम चरण में 4000 पदों तथा शेष पदों पर अगले चरण में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। गांव ढाणी तक विकास कार्यों को मूर्त रूप देने और योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने में पंचायती राज विभाग की अहम भूमिका है। राज्य सरकार प्रदेश में पंचायती राज को सशक्त बना रही है। गहलोत ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायती राज विभाग की योजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।